ओम शांति। सभी एक बार जरूर सुने, ब्रह्मा कुमारी परिवार बाहर की चीज़ें क्यों नहीं खाता, बाहर के किसी के हाथ का क्यों नहीं खाते। बहुत से लोगों का यह क्वेश्चन है, आखिर क्यों नहीं खाते, क्या कारण है। जहाँ जाते हैं मेहमान बन के, लोग खातिरी के लिए कितनी मेहनत से, कितनी श्रद्धा से उनके सामने तरह तरह की चीज़ रखते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, आप कुछ तो लीजिए। वो लोग मना कर देते हैं। उन लोगों को कितना बुरा लगता होगा। हम इतनी मेहनत से, प्यार से कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये इनकार कर देते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है सभी का। जब कोई धर्म अपनाता है तो उसमें बहुत सी धारणाएं होती हैं, नियम होते हैं, मर्यादाएं होते हैं। अब हम उससे जुड़ गए तो हमें वहाँ के नियम का पालन तो करना पड़ेगा। तो हम एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। कहीं आपके घर में एक साथ कई मेहमान आ गए, आप अनेकों प्रकार के मिठाई, व्यंजन सब उनके सामने रख दिए, चाय, कॉफ़ी, तरह तरह की मीठा, और आप रिक्वेस्ट करने लगे। जैसे जैसे उन्होंने देखा वस्तुओं को, कहने लगे, मुझे तो चाय बहुत पसंद है, मुझे ये मिठाई बहुत पसंद है, नमकीन तो मैं छीन छीन के खाता हूँ। लेकिन कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत ढीली लग रही थी, तो गए हम डॉक्टर के पास। जब उन्होंने चेकअप किया तो उन्होंने बोला शुगर हाई लेवल पर है। दवा दे दिया उन्होंने, साथ में परहेज भी बता दिया। अब आपको बिना शुगर की चाय पीनी है। बीपी नापा तो हाई रही, तुरंत मना कर दिया कि तुम्हें नमक नहीं खाना है। अब हम बिना नमक के भोजन करते हैं। मिठाई तो देखते भी नहीं, स्वयं अपने आप छोड़ना पड़ गया, मजबूरी आ गई अपने स्वास्थ्य के कारण। डॉक्टर ने भी कह दिया, इतनी सारी बीमारियां हैं, अगर आप परहेज नहीं करोगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अब क्या करें, इसलिए मैं कुछ खा नहीं सकता। आप सच सच बताइए, तब आपको क्या बुरा लगता है। सब शांत हो गए, उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। और एक बात, धन कहाँ से आ रहा है, किस तरह से
प्राप्त किया जा रहा है। सर्विस करके महीने का जो वेतन मिलता है उससे धन आता है, घर का सारा सामान उससे आता है, या ईमानदारी से बिजनेस में जो मुनाफा होता है उससे आता है, या कहीं छीन झपट के आता है, धोखाधड़ी से आता है। इसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है, तन पर भी तो मन पर भी। बड़े बुजुर्ग हमारे बिना पढ़े लिखे कहते थे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे होगी तुम्हारी वाणी। अब हमारे भारतीय संस्कृति में ये सब पहले से है, इस बात को तो आप जानते ही हैं। हमने कुछ अलग से नहीं किया है, जो पहले से नियम थे, धारणाएं थे, वही हम दोहरा रहे हैं। अब भोजन की बात आती है। भोजन किस स्थिति में बनाया जा रहा है, उनको ज्ञान का कुछ पता है या नहीं है, नियम का पता है या नहीं है, भोजन कैसे बन रहा है, भगवान के भोग के लिए या परिवार के भरण पोषण के लिए, या यूं ही बन रहा है, किस प्रकार से बन रहा है। बिना स्नान किए भोजन बनाना शूद्रों का भोजन होता है, और तन का धुलाई कर लिया, सफाई कर लिया, स्नान कर लिया, मन में तमाम विचार चल रहे हैं, घर परिवार नाते रिश्तेदार बीती हुई बातों का चिंतन, और हम भोजन बनाते जा रहे हैं, तो हमारे मन का असर अन्न पर अर्थात भोजन पर पूर्ण रूप से पड़ता है। और जब उस भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो हमारा मन स्वस्थ नहीं रहता, तो तन स्वस्थ कहाँ से रहेगा। जब मन कमज़ोर है तो अनेकों विकार मन में शरीर में घेर लेते हैं, तमाम बीमारियां लग जाती हैं। और आगे बढ़ते हैं। पहले जब भोजन बनता था तो महाराजा होते थे, जहाँ ज़्यादा लोगों का भोजन बनाना होता था वहाँ महाराजा होते थे। भोजन बनाने वाला महाराजा कहा जाता था। उनके कपड़े सिले नहीं होते थे, एक नीचे पहनते और एक ऊपर ओढ़ लेते, और भोजन इस खुशी में बनाते कि सारे लोग भोजन बड़े चाव से खाएंगे, अच्छा भोजन बनेगा। जब खाएंगे और कहेंगे भोजन बहुत स्वादिष्ट है, तो उनकी दुआ हमें लगेगी। उस समय पैसे की लेन देन नहीं होती थी, भाव से भोजन बनता था और मन से स्वीकार किया जाता था और दिल से दुआ निकलती थी। उस समय पैसे का लेन देन नहीं होता था। आज तो हर कार्य में व्यापार हो रहा है। अगर कोई भोजन बनाने आता है तो 5,000 से कम नहीं लेगा। अब उसको क्या पता है
कि भोजन में स्वाद है कि नहीं है, भगवान की शक्ति उसमें है कि नहीं है। जिसकी इच्छा खाए, जिसकी इच्छा न खाए। बफर सिस्टम चल गया है। एक रसोई होती थी सबके घर में, जो माताएं भोजन बनाती थी। एक वस्त्र उनका नियम से पहनने का होता था। नहा के वो वस्त्र पहना, भोजन बनाया और फिर उस वस्त्र को निखार करके सुखा दिया कल के लिए। और भोजन बनाते बड़े प्रेम से घर परिवार के लिए। अब 3 प्रकार के भोजन होते हैं। अब आप बताइए, एक भोजन घर का, दूसरा भोजन मंदिर का प्रसाद, तीसरा भोजन हलवाई के दुकान का। अब आप बताइए कि कौन सा भोजन सबसे शक्तिशाली और साफ सुथरा से बनाया गया होगा। सबके उत्तर एक ही थे कि मंदिर के प्रसाद शक्तिशाली होंगे और वहाँ सफाई से नहा धो करके बनाया भी गया होगा। भगवान को भोग लगा करके उस भोजन में मिलाया गया होगा, वह भोजन प्रसाद बन गया। तो अब सबके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा ना। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा कुमारी में कुछ भी अलग नहीं होता। जो हमारे बड़े बुजुर्ग निभाते आए हैं वही हम निभा रहे हैं। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा खुद बनाते थे, खुद खाते थे और जंगल में विश्राम करते थे। दिन भर भिक्षा मांगते थे और शाम को अपने कुटिया में चले जाते थे। वही ब्रह्मा कुमारी में भी हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा। अब सबको समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मा कुमारी जैसा संस्था कहीं हो नहीं सकती। इतना साफ, इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली कि उस संस्था में जो आत्मा पहुंच जाती है उसका तन स्वस्थ, मन दुरुस्त और भविष्य के लिए जमा पूंजी की तैयारी हो जाती है। पुरुषार्थ करके तो जिसको समझ में आ गया हो, इस ज्ञान में चलना चाहता हो, अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना चाहता हो, तो ज़रूर खुशी खुशी आ सकता है। एक स्टूडेंट का यह प्रश्न है, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, क्या मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में जुड़ सकता हूँ? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत सलूट कहता हूँ कि आप नवयुवक हो, पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई पर कितना जोर रहता है मन बुद्धि का, और आपका मन फिर भी इधर लगा हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप हॉस्टल में रहते हो, किसी माता से कहिए, कोई माता मिल जाए तो भोजन सात्विक बना करके दे सकती है, जो ज्ञान में चलती है। आपको मदद भी करेगी वो हर बात में।
अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप हॉस्टल वाले से कहिए कुछ अलग से पैसा दे दीजिए कि मुझे सात्विक भोजन खाना है, तो आपके लिए बनाना शुरू कर देगा। अगर यह भी चांस नहीं मिलता है तो आप जो भोजन मिलता है उसे अपने सामने रखिए और भगवान को आवाहन कीजिए, परमात्मा को आप बुलाइए। जब आप प्रेम से बुलाएंगे तो वह दौड़े चले आएंगे और उनसे कहिए कि मुझे आपका ज्ञान सुनना है, उस पर चलना है, जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। आप मेरे पिता हो, मेरी मदद जरूर कीजिए। तब उस भोजन में कहिए आप इसमें अपनी शक्ति डालिए और तब वह परमात्मा स्वतः आपकी मदद करेगा। परमात्मा की शक्तियाँ आपके भोजन में पड़ेंगी और आप उस भोजन को जब स्वीकार करेंगे तो आपको बल मिलेगा, मन तंदुरुस्त और तन स्वस्थ आपका हमेशा रहेगा। इस तरह से आप इस संस्था में जुड़ सकते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन है इस तरह से, जो लोग आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, विदेश में हैं, तो वो लोग भी तो जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। जहाँ पर जो भोजन मिल रहा उसे भगवान को अर्पण करें, उस भोजन में भगवान की शक्तियाँ डालें और उस भोजन को पान करें और जो धारणाएँ हैं उन पर चलें और अपना लौकिक ड्यूटी भी करें। दोनों हाथों से लड्डू इधर जीवन चलाने के लिए सर्विस हो रही और इधर भविष्य में नई दुनिया में आने के लिए पूंजी जमा हो रही। सोचिए, इससे अच्छा कमाई और कहाँ हो सकता है। तो आप इस तरह से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और कोई शक की बात हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें, हम उन प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देंगे, आपके समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे और आपका जीवन खुशियों से, शक्तियों से हमेशा भरपूर रहेगा। आशा करती हूँ सभी के प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अच्छा, ठीक है। ओम शांति।